स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था। सत्य की खोज में वे 15 वर्ष तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, सदा याद करो भगवान को, वही करता दूर सबकी मुश्किल, हर दुख बन जाता सुख, जो चाहो होता वो हासिल। अगले विचार में स्वामी जी कहते हैं, काम करने से पहले जो सोचे वो है बुद्धिमान, वो है सतर्क। काम करते हुए जो सोचे, काम करने के बाद जो सोचे वो है बुद्धू। सदा सोचो, बड़ा सोचो, स्वामी जी ने सिखाया है। सबसे प्यारा संगीत है आवाज तुम्हारी, मीठी आवाज ने सबकी दुनिया संवारी। सरल बनो लेकिन बनो तुम स्पष्ट, ऐसे बनोगे तो होगा ना किसी को कष्ट। अगर दोगे तुम दुनिया को अपना बेस्ट, तो मिलेगा तुमको भी वापस बेस्ट। लालच कभी न करना तुम, यह तुम्हारा सबसे बड़ा रोग। ईश्वर है पूर्ण पवित्र और शक्तिमान, वो है अजन्मा, अपार दयालु और रक्षक। खुदा निराकार है और सर्वव्यापी है, उसको पाकर सब दुख दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनमोल विचारों के बारे में। स्वामी जी ने कहा है, हर राष्ट्र करता उन्नति तब है जब होता उसका धर्म। भाषा भी एक, अपने देश से सदा करो प्रीति, इससे ही तो बना अपना तन और मन। जो इंसान सबसे कम ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा अपना योगदान देता है, आखिर जीवन तो है वो ही जिसमें हो आत्म विकास निहित। लोग कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसे वे समझ जाते हैं और मैं बहुत सरल हूँ, लेकिन सरल नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। आपके पास जो सबसे अच्छी चीज है उसे दुनिया को दो, आप देखेंगे कि आपको भी दुनिया से सबसे अच्छी चीज मिल रही है। सेवा का सबसे अच्छा रूप यह है कि आप उस व्यक्ति की मदद करें जो इस उपहार का बदला देने के बारे में भी न सोच सके। वेदों में वर्णित सार का पान करने वाले ही ये जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्षमा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। काम मनुष्य के विवेक को भटकाकर उसे पतन के मार्ग पर ले जाता है। स्वामी जी कहते हैं, संस्कार ही मनुष्य के आचरण की नींव होता है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतने ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय पर होता है। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जिसने गर्व किया उसका पतन अवश्य हुआ है। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख दुख आदि का सहन, धर्म का नित्य सेवन करने वाला, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, वह पंडित कहलाता है। मानव को अपने पल पल को आत्म चिंतन में लगाना चाहिए, क्योंकि हर क्षण हम परमेश्वर द्वारा दिया गया समय खो रहे हैं। मानव जीवन में तृष्णा और लालसा है और ये दुख के मूल कारण हैं। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। लोभ वो अवगुण है जो दिन प्रतिदिन तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक मनुष्य का विनाश न कर दे।
अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाता है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। गीत व्यक्ति के मर्म का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। वेदों में वर्णित सार का पान करने वाले ही जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है जिसे हम अपने कर्मों से गति प्रदान करते हैं, फिर आत्मा हमारी दशा तय करती है। जो इंसान हर काम से संतुष्ट हो जाए वही इंसान इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। इंसान के आचरण की नींव संस्कार होती है। जितना गहरा इंसान का संस्कार होगा उतना ही मजबूत उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय होगा। ईर्ष्या से मनुष्य को दूर रहना चाहिए क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है और इंसान को उनके रास्ते से भटकाकर उन्हें नष्ट कर देती है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है, अपने काम को काबू में कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, मोह माया से दूर चला जाता है, तब उसके अंदर एक अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। मोह जाल की तरह होता है, इसमें जो फंस गया वह बुरी तरह से उलझ जाता है। लालच वह गुण होता है जो हर दिन बढ़ता ही जाता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता है। एक इंसान को अपने नश्वर शरीर के बजाय ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और सत्य और धर्म से प्यार करना चाहिए। वह लोग जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वह कभी भी आत्म सम्मान और दुरुपयोग के बारे में नहीं सोचते हैं। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कुछ अनमोल विचार। आशा करते हैं कि आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा, अवश्य ही मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।